मैं भी अपने इसी बनारस बीआरओ से, जो देश में जिसका लोहा माना जाता है, इसी बीआरओ से मैं एक्सीलेंट मार करके मैं भी गया हूं और इसी खून पसीने को बहाया हूं। और इसी वर्दी के लिए, जो वर्दी अभी मेरे जिस्म में दिख रही, मैं यही पूछना चाहता हूं अपने युवाओं से, अपने साथियों से और तमाम जो सामाजिक लोग बैठे हैं, जो इस मंच पे बैठे हैं, सभी से, इस वर्दी का क्या मकसद होता है? इस वर्दी को धारण अगर आदमी करता है तो किस लिए धारण करता है? देश की सेवा करने के लिए ना। तो अगर देश की सेवा ना करा के अगर कुछ बुराइयां चल रही हैं भारतीय सेना में, तो वो लड़ाई, और उस लड़ाई को भी मैं साथ में लड़ने का काम कर रहा हूं। तो अगर इतनी मेहनत और इतने पसीने से अगर हम जब भारतीय सेना में जाते हैं और इसी वर्दी को पहनने का जुनून लेते हैं, तो क्या हम इसलिए जाते हैं कि किसी अधिकारी के घर में जाकर सहायक ड्यूटी करें? क्या मेरा ये, हमारे जो चाय बेचने वाले हैं उनसे मेरा ये सवाल है, और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उनसे भी मेरा ये सवाल है। और लगातार मैं बड़े बड़े मंचों पर जाकर के, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी के भी मंच पे मैं गया हूं और वहां से भी मैंने भाषण दिया था। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के भी मंच पे जाकर मैंने ये कहा था कि भारतीय सेना किसी के बाप की बकौती नहीं है। जो इसे समझते हैं कि भारतीय सेना हमारी है और इसे हम अपने बाप के जैसे चलाएंगे, तो उनको मैं यहां से इस मंच के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं कि भारतीय सेना तुम्हारे बाप की बकौती नहीं है। ये हमारे जो युवा, जो इतने जो नौजवान खड़े हैं, इनके खून पसीनों से बनाई हुई भारतीय सेना की जो एक संस्था चल रही है, इनके खून पसीने से बनी हुई एक संस्था चल रही है। इसे आप अपने बाप का जागीर ना समझें। और अगर इतनी खून पसीना, इतना मेहनत करके अगर जो जवान जाता है भारतीय सेना में, वो तुम्हारे घरों में नौकरी करने, बेगारी खटने नहीं जाता। अगर नौकरी करनी होती तो भारत के अंदर तमाम विभाग में नौकरियां हैं, लेकिन हम नौकरी करने के मकसद से इस वर्दी को नहीं पहनते हैं। हम देश की सेवा करने के मकसद से जाते हैं। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस आवाज को उठाता हूं, कि सर केवल राजनीति होगी क्या भारतीय सेना के ऊपर? केवल आप ये एक पक्ष लेके आता है अग्निवीर। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, वो तो मैं जान रहा हूं, फिर भी आप बता सकते हैं सर आप भी, क्या अग्निवीर से ये युवाओं का मनोबल टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? आप शायद ध्यान दिए, मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा, ये युवाओं की बदकिस्मती नहीं है, ये सेना की बदकिस्मती है, क्योंकि इन युवाओं के टूटते हुए हौसले नहीं सर, वाली पीढ़ियों में यहाँ पे मैदान को, इस ग्राउंड को शून्य कर देंगे, तब ऐसे छाती वाले वीर फिर तैयार नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक बार, मैं एक बार आपको ये कहूंगा, सेना की बदकिस्मती नहीं है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा, आपको बुरा भी लगे तो मैं इसलिए बोलूंगा, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे जो चाय बेचने वाले जैसे जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि वो लाइव डिबेट कर सकते हैं कि किस तरीके से अग्निवीर से देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा। मैं राहुल गांधी जी के भी मंच से बोला था, मैं अखिलेश यादव जी के से भी मिला था और उनसे भी ये बात रखी थी। लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है, हिजड़े नेताओं का देश हो गया। इसमें किसी को बुरा लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लगा देना जितने FIR, जितने जो भी करना हो कर देना। लेकिन मैं युवाओं के लिए और अपनी भारतीय सेना के लिए मैं लगातार बोलता रहूंगा। और मैं सद्दाम जैसा क्रांतिकारी लाखों क्रांतिकारी पैदा करना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान की धरती वीरों से खाली हो रखी है। जिस हिंदुस्तान का इतिहास रहा, जहां पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम महान नेता पैदा हुए, आज वहां पे पैसे लेकर के, टिकट देकर के नेता बनाए जा रहे हैं।
लेकिन आज मैं दूर दूर तक देखता हूं, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पे मैं घूम रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पे घूम रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं पे एक सच्चा नेता, राष्ट्रवादी नेता नहीं दिखाई दे रहा। और मैं इस मंच के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई हो माई का लाल नेता, वो आए मेरे कंधों से कंधा मिला करके कहे कि मैं आपके साथ सड़क से लेकर सदन तक अग्निवीर को हटाने के लिए मैं लड़ूंगा, देश की सेना को बचाने के लिए लड़ूंगा, लेकिन सिर्फ राजनीति नहीं करूंगा। मैंने तमाम अग्निवीरों को देखा है, तमाम लोगों को देखा है। भारतीय सेना को मैं 8 साल अपनी सेवा से दिया हूं और अभी तक भी लड़ाई मेरी चल रही है। अभी तक मुझे एक तरीके से जब मैं ये आवाज उठाता हूं कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जो देश का गौरव है, मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से अपने रक्षा मंत्री से और अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से और तमाम नेताओं से कि हमारी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई थी, किस लिए हमें अग्निवीर बनाया गया था? क्या हम कहीं पे किसी सरहद से पीछे भागते थे क्या कि नहीं हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते? और हमें आप ये एक तरफ जनता को गुमराह कर रहे हो, हमारे देश को गुमराह कर रहे हो कि हम सेना को मजबूत बना रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि सेना को अगर मजबूत बना रहे हैं तो नेताओं को भी मजबूत बना दो, 1 साल की कर दो। वो भी नेता के हर बेटे को भी अग्निवीर में जाना चाहिए। किसी नेता का बेटा अग्निवीर में क्यों नहीं जाता? रक्षा मंत्री का बेटा नेता बनेगा, देश सेवा वो नेता बन करके करेगा। प्रधानमंत्री के पास तो परिवार नहीं है, लेकिन जो गृह मंत्री हमारे हैं उनका बच्चा आईसीसी का, बीसीसीआई का चेयरमैन से अभी उसका और प्रमोशन हो गया, वो आईसीसी का चेयरमैन हो गया। तो ये हमारे देश की विडंबना है, क्योंकि आज हमारे देश में सच्चा नेता नहीं है कोई। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, और यहाँ के शायद इसी क्षेत्र के सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, मेरी मुलाकात उनसे भी हो रखी है, और जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, आप लोग यही सोचेंगे कि एक एचके यादव क्या कर सकता है। जब इतना बड़ा देश में आंदोलन हुआ, तमाम ट्रेनें फूंक दी गई, तमाम बसें फूंक दी गई, तमाम सारा सब कुछ कर दिया गया, तब अग्निवीर नहीं चेंज हुई तो एचके यादव क्या कर सकता है? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर युवाओं का साथ मिला, क्योंकि अभी तमाम फोन आ रहे हैं, जो ड्यूटी पे भी जवान हैं वो भी मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यही आप लोगों का प्यार देख करके। और मैं नहीं चाहता, मैं इसलिए उनसे आह्वान नहीं करना चाहता, क्योंकि भारतीय सेना की जो सरहद है, अगर वो अपने हथियारों को छोड़कर अपनी लड़ाई लड़ने ग्राउंड में आएंगे तो सरहद की रखवाली कौन करेगा? इसलिए आप लोगों से एक और मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग, जब फौजी शहीद होकर सरहद से आता है, जब शहीद होकर के आता है, तो आप लोग जो प्यार देते हो कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का शहीद हुआ होगा जवान, उस क्षेत्र में पैर रखने की जगह नहीं बचती। वो जो प्यार आप लोग देते हो, वो प्यार अगर साथ में आज जो ये हरिंदर फौजी जिंदा होकर आप लोगों के बीच में आ रहा है, अगर आप लोग ऐसा प्यार देंगे, उसके साथ कंधों से कंधा मिला करके चलेंगे, मैं कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान की सेना को बचाने के लिए मैंने इस जो नौकरी, जिसे रोजगार बना दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, चाय बेचने वाले ने, उस नौकरी को मैंने लात मार दी कि मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे देश की सेवा करना है और देश की सेना के लिए, देश की सेना को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे चाचा ताऊ, जो भी बड़े बुजुर्ग हों, मुझे माफ करिएगा अगर मेरे मुंह से कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलत शब्द निकल जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि मैं फौज में यही 10-12 पास करके, आप लोगों जैसा यही मेहनत करके मैं सीधे फौज में चला गया था। लेकिन ये जो देश के हालात हैं, इस हालात की वजह से मैंने ये कदम उठाया कि भारतीय सेना के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है तो कौन इस चीज के लिए लड़ेगा, कौन इस चीज के लिए बोलेगा? इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं कि जैसे राहुल गांधी जी और जो पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, और विपक्ष वाले कहते हैं कि नहीं, ये चेंज होनी चाहिए। इससे दोनों लोगों के लिए वोट का फायदा चल रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप सिंपल सा ये सोचिए कि राहुल गांधी जी अगले 5 साल सत्ता में नहीं आने वाले। अगर नीतीश चाचा और वो जो बगल के एक और हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो नायडू जी, तो अगर ये लोग अगर पलटी नहीं मारेंगे तो राहुल जी 5 साल तक अभी सत्ता में नहीं आने वाले। तो क्या 5 साल तक ऐसे अग्निवीर चलती रहनी चाहिए? जब वो सत्ता में आएंगे, हम इंतजार करें कि जब वो सत्ता में आएंगे तभी ये सत्ता चेंज होगी, तभी अग्निवीर चेंज होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का जब फॉर्म भरा गया था तो मैंने देखा था 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 60 लाख लोग मामूली नहीं होते। अगर हम ठान लें कि भारतीय सेना को हम बचा करके रहेंगे, हम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे,
अगर हम अपने आप को जिंदा कर ले, हर लोग अगर अपने आप को ऐसे जिंदा करे, अपने आप को बदले आदमी, तो इसे बदला जा सकता है। लेकिन हाँ यही है, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता कि आप लोग कोई ट्रेन जलाए, कोई अपने देश की संपत्ति फूके, कोई कुछ ऐसी गलत चीजें करे, क्योंकि युवाओं के अंदर जो ये जुनून, ये जो जोश पैदा होता है, उससे वो गलत काम कर जाते हैं। तो मैं ये सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग कभी इस तरीके का अगर कदम नहीं उठाया होता, तो उसी बार जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, तभी भारतीय सेना को बदला गया होता। क्योंकि देखो, किसानों ने जिस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ा था, तो उस चीजों को बदला गया था। और वैसे ही जब आप लोग अगर सही से, जो कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पे चल के जब आप अपनी आवाज को उठाएंगे और इस चीज के लिए मांग करेंगे, तो ये चीजें जरूर बदली जाएंगी। और आप लोगों का नेतृत्व करने वाला, जब आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, मैं तमाम लोगों के माध्यम से बता रहा हूं, जब आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे आपका नेतृत्व करने वाला कोई भारतीय सेना का अगर अधिकारी सामने आकर के अगर खड़ा हुआ होता, तो ये चीजें बदल दी गई होती। लेकिन दिक्कत यह थी कि जब जिसके घर को जलाया जा रहा था, तो वो लोग खामोश थे। उस टाइम पे हरिंदर यादव फौज के अंदर के लोगों से लड़ रहा था, इसलिए उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं अंदर के लोगों से लड़ रहा था। और अभी जब मैं बाहर आया हूं, तो मैं लगातार बाहर आकर के आप लोगों के बीच में ये लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन यही है कि आज देश की इस जो गंदी राजनीति चल रही है, जो देश को गुलाम बनाया जा रहा, जो हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से सींचा था, हिंदुस्तान को आजाद कराया था, उसे फिर से गुलाम बनाया जा रहा। कोई मीडिया वाला जब तक उसके ताऊ, उसके चाचा ना बोल दे, तब तक वो खबर को नहीं चला सकता। कौन सी खबर चलेगी, कौन सी खबर नहीं चलेगी, इसका डिसीजन आज देश का प्रधानमंत्री महोदय करता है कि कौन सी खबर चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष भी है, मैं विपक्ष को भी जिम्मेदार मानता हूं। मैं सपा के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था, मैंने उनसे यही आग्रह किया था, और आज इस मंच के माध्यम से भी मैं उनसे फिर से यह आग्रह करना चाहता हूं। मैंने उनको कहा था कि सर, आप आप अपने साथ एक देश को एक चीज दिखाइए कि किस तरीके से आज देश की मीडिया काम कर रही है, इस दर्द को आप दिखाइए। उन्होंने कहा था कि मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी वो कब दिखाएंगे जरूर, वो मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उस चीज को करिए। ऐसे आप ही अगर दबाओगे, तो फिर कैसे इस चीज को सुना जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की जरूरत है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं वही चाहता हूं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जैसे गठन किया था, उसी तरीके से मैं भी चाहता हूं कि एक फौज का गठन करूं। क्योंकि आज सभी नेताओं को मैं कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, सारे हिजड़े हो गए। अगर हो कोई माई का लाल नेता, वो बार बार ये कह रहा हूं कि वो कंधे से कंधे मिलाए और कहे कि नहीं, मैं लड़ूंगा, अग्निवीर की लड़ाई लड़ूंगा, मैं भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, सिर्फ पेंशन और पैसे की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मसला है। प्रधानमंत्री महोदय को या किसी नेता को आप ये देखिए कि उनको चाहिए बिल्कुल, जो कहते हैं कि एनएसजी कमांडो, जो टॉप 10 में आता है, वो उनकी सुरक्षा के लिए चाहिए। आप लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? आप लोगों की सुरक्षा करने के लिए यही फौजी सरहद पे खड़ा होता है। अगर इसी को कमजोर कर दिया जाएगा, तो हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। आप सोचिए कि जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब आंच आती है, तो वो बांग्लादेश छोड़ करके वहां से रवाना हो जाती है। डिसीजन वो लेती है कि देश कैसे चलेगा, क्या होगा, किस तरीके से कौन सी व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन जब देश की बात आती है, तो वहां से छोड़ करके भाग जाती, क्योंकि उसके पास सुरक्षा है, उसका सुरक्षा वो खुद कर लेगी, उसके पास तमाम बड़े बड़े कमांडो हैं, तमाम एयरक्राफ्ट है। लेकिन सुरक्षा देश के लोगों की, आम लोगों की सुरक्षा की बात, आम लोगों की सुरक्षा यही हमारी प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन होता है, ये करता है, जो इधर सिविल में जो आता है, और बाकी सरहद की रखवाली यही हिंदुस्तान के फौजी करते हैं। तो ऐसा ना हो कि जैसे आप खुद सोचिए, मैं यही सोच के आया था कि मैं अपने युवाओं से पूछूंगा कि आप इतनी मेहनत करके भारतीय सेना को ही क्यों चुनते हैं? आपको अगर पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, तो तमाम सारी नौकरियां हैं, आप क्यों इसी वर्दी को चुनते हैं? क्यों इसी वर्दी को चुनते हैं? लेकिन अभी मैं सोचा कि अभी किसी का, देखो, मैं खुद मनोबल किसी का नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि मैं इस वर्दी से इतना प्यार करता हूं, आज भी इस वर्दी को अपने शरीर पर डाल के ही चल रहा हूं।
मैं आप लोगों को बता दूं, जिस कपड़े से जिस आदमी को दुर्गंध आने लगे, नफरत हो जाए, फट जाए, उसे वो अपने सर पे, अपने शरीर पे नहीं डाल सकता। शरीर पे उसी कपड़े को डालेगा जिससे वो प्यार करता हो, जिसे वो अच्छा लगता हो। तो आज मुझे ये वर्दी अभी भी उतनी ही प्यारी लगती है जितनी प्यारी मुझे तब लगती थी। इसीलिए इस वर्दी के लिए लड़ रहा हूं, इसीलिए इस भारतीय सेना की सुरक्षा को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि वो लूट रहे मेरे भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे मेरे भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। वो बेच रहे मेरे भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और इसी मेहनत और लगन के साथ लड़े कि अंदर जाने के बाद हमें वो गुलामी ना करनी पड़ी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ करके आप लोगों से।